हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो वुड लाइक टू वेलकम ऑल द डिवोटीज। सभी भक्तों का स्वागत है इस शाम की कथा के लिए। तो हम 8वें अध्याय श्रीमद् भागवतम में हैं, पहले स्कंद के। तो हमने देखा अभी तक में कि कैसे जो है पांडव जो है उनको गंगा की ओर जा रहे हैं वो, और जो अंतिम क्रियाकरण कर लेते हैं अपने पुत्रों के लिए, और उसके पश्चात में जो है वो अ, कृष्ण भगवान को सांत्वना देते हैं। और 5वें श्लोक में हमने देखा कैसे जो है 5 लोगों को जो है हमेशा सम्मान देना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं स्त्री, बच्चे, बूढ़े और गैया, क्योंकि इन 5 लोगों को जब सम्मान देते हैं तो उससे हम आपका भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति होता है, और अगर नहीं करेंगे तो उससे जो है पूरा विनाश होता है। तो 5वें अध्याय में प्रभुपाद जी लिखते हैं 5वें श्लोक में कि कैसे दुर्योधन और उनके भाइयों ने, क्योंकि द्रौपदी का अपमान किया था, स्त्री का अपमान किया था, उसके कारण उनका जो है जीवन जो है जल्दी ही अंत हो गया। अर्थात अगर हम जब भी स्त्रियों का अपमान करेंगे तो उसका फल स्वरूप हमारा खुद का जीवन कम हो जाएगा। और जो ब्राह्मण 5 लोगों का वर्णन किया था वो था ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणों का आध्यात्मिक ज्ञान होता है, वो आध्यात्मिक ज्ञान बांटते हैं। गैया क्योंकि वो दूध देती है, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जो हमारे मस्तिष्क के जो है मस्तिष्क को मजबूत करती है आध्यात्मिक भक्ति में प्रगति करने के लिए। फिर वर्णन आता है कि स्त्रियां क्यों जरूरी है, क्योंकि स्त्रियों से अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है और पुत्रियों की प्राप्ति होती है, और बच्चे जो भविष्य हैं, और अंत में बूढ़े लोग, क्योंकि बूढ़ों को अपना जीवन की तैयारी करनी है अगले जन्म में भगवत धाम जाने के लिए। तो ये 5 लोगों का वर्णन आता है कि कैसे इन 5 लोगों पे काफी हमारा भविष्य निर्भर है। अभी 6ठे श्लोक में बतलाते हैं कि कैसे कृष्ण भगवान जो है युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, और कैसे इंद्र ने तो 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, पर कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं आपसे 3 अश्वमेध यज्ञ करिए। तो कल के हमने प्रवचन में सुना, ये अश्वमेध यज्ञ का जब भी वर्णन आता है तो ये अश्व जब उनको बलि चढ़ाते थे तो उनको सीधा मानव योनि मिलता था। तो ये अश्व के लिए अच्छी बात थी, उनका कल्याण होता था, और वहाँ यहाँ तक कि यज्ञ में भी संपन्नता संपूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती थी। उसके तात्पर्य में बोलते हैं कि भक्त महान क्यों बनता है, क्योंकि वो भगवान के संपर्क में, क्योंकि भगवान महान है और भक्त भगवान के संपर्क में है, इसलिए भक्त भी महान बन जाता है। तो अभी आप देखें प्रभुपाद जी का इतना गुणगान है, क्यों? क्योंकि उन्होंने हर समय भगवान की स्तुति की, भगवान का भागवत का प्रचार किया, और भगवान की भक्ति सब विश्व के कोने कोने में दिया उन्होंने। तो प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं तात्पर्य में 6ठे श्लोक के कि सूर्य जो है उस प्रकाश सब जगह देते हैं। कई कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, तो इसमें सूर्य की कोई गलती नहीं है। तो उसी प्रकार से मतलब सूर्य हर जगह समान रूप से प्रकाश देते हैं, पर कई कई जगह फिर भी अंधेरे रह जाते हैं क्योंकि उसका बनावट उस तरह से हो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वैसे भगवान की कृपा भी सबके लिए है, जो कृपा लेंगे उनके लिए भगवान संपूर्ण रूप से देने के लिए तैयार है। ऐसे करके ये पहला भाग जो है पांडवों का कैसे वो करते हैं अंत्येष्टि, उसका पूरा वर्णन खत्म होता है। अभी 8वें से 16 श्लोक जो है जहाँ पे दूसरा भाग है कि कैसे महाराज परीक्षित को बचाते हैं।
तो 7वें श्लोक में आते हैं कि कैसे कृष्ण भगवान जो है द्वारका की ओर प्रस्थान करने के लिए निकलते हैं। और जब निकल रहे होते हैं तो सब ब्राह्मण आके भगवान के चरण धोते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। तो एक प्रश्न उठाते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रियों को पूछते नहीं थे, क्योंकि क्षत्रिय जो है वर्ग के हिसाब से देखा जाए नहीं है, ये पूर्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण हरे है। कृष्ण प्रभु जी। अभी पिछले 5-10 सेकंड से कुछ सुनाई नहीं दिया। बोलिए। आप म्यूट हो गए ओके। थे। यू कैन रिपीट अगेन। अच्छा, एक सेकंड, क्यों म्यूट हुआ है? अच्छा, अभी आवाज आ रहा है? हाँ प्रभु जी। क्लियर? आई कैन स्पीक। यस प्रभु जी, नाउ यू कैन। ओके, सो भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे थे सारे ब्राह्मण। तो ब्राह्मण एक क्षत्रिय की पूजा नहीं करते हैं, और क्योंकि कृष्ण भगवान क्षत्रिय थे, लेकिन उनको मालूम था ये क्षत्रिय नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे, चरण धो रहे थे। और कृष्ण भगवान भी, भले ही वो भगवान थे, लेकिन उसके साथ साथ वो एक राजा के प्रतिनिधि होते हुए वो स्वीकार कर रहे थे जो भी सेवा कर रहे हैं, और पूरी तरह से ब्राह्मणों को सम्मान दे रहे थे। अभी बताया जाता है 8वें श्लोक में कि कैसे उत्तरा जो है वो भागते हुए आती है, और वो कृष्ण भगवान को वर्णन करने लगती है कि कैसे जो है अभी ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, और वो मेरे पुत्र जो गर्भ में है उसका अंत करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में एक बहुत मुख्य चीज बतलाते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा भगवान पे निर्भर रहेगा, तो उसको ज्यादा भगवान का कृपा मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, भगवान उसकी रक्षा ज्यादा करेंगे। उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, कैसे एक छोटा बच्चा होता है, तो कई बच्चे होते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे ज्यादा निर्भर होता है भगवान अपने पिता पे, तो पिताजी उसका ज्यादा ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार से जो भक्त भगवान पे ज्यादा निर्भर रहेगा, भगवान उसको ज्यादा आदान प्रदान करेंगे। तो भगवान पे निर्भर रहने के लिए हमें बहुत ध्यान पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक भगवान का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। जितना हम निस्सहाय भाव से करेंगे, जितना हम शेल्टर लेने की कोशिश करेंगे, उतना भगवान का प्रोटेक्शन आएगा। तो फिर 9वां श्लोक हम लोग सब साथ में चाहिए तो चर्चा कर सकते हैं। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, न- नान्यं त्वद् अभयं पश्य प्रत्यमृत्यु परस्परम। यत्र मृत्यु परस्परम, मतलब मृत्यु साक्षात आ गई है, तो भगवान को बोल रहे हैं पाही पाही, अर्थात जो है आप बचाइए बचाइए हमें। आप महायोगी हैं, आप देवताओं के देव देव हैं, आप जगत पते हैं, जगत के पूरी सृष्टि के बनाने वाले हैं आप, और आप अभय प्रदान करते हैं, आप सुरक्षा देते हैं। तो आप जो है अभी इस परिस्थिति से हमें बचाएं। तो हमने देखा कैसे पिछले श्लोक में अर्जुन, जब उसने ब्रह्मास्त्र का पूरा प्रकोप देखा, तो वो भी संपूर्ण रूप से कृष्ण के शरणागति में जाते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं उत्तरा भी कैसे भगवान के शरणागति में जा रही है। तो वर्णन आता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, देखिए मृत्यु आने ही वाला है, पर भक्त के लिए जब मृत्यु आता है, तो यहाँ पे लिखा नहीं है पर दूसरी जगह बतलाते हैं प्रभुपाद जी कि कैसे जब बिल्ली आक्रमण करती है एक चूहे पे, तो चूहे के लिए वो बिल्ली मृत्यु समान होती है, और वही बिल्ली जब अपने बच्चों को कहीं लेके जाती है, तो वही बिल्ली माँ के समान होती है। तो ये उदाहरण हमने सुना हुआ है बहुत, और जब हम ये सुनते हैं तो हमको लगता है हाँ हाँ सुना हुआ ये कथा, ये एग्जाम्पल मुझे मालूम है। पर आपको कितना इस उदाहरण पे श्रद्धा है, कितना ये उदाहरण आपके हृदय के अंतःकरण में पहुंचा है, वो आज की परिस्थिति में मालूम चलेगा। जब
पूरी ओर बताया जाता है मृत्यु पूरा तांडव नृत्य कर रहा है। मृत्यु जो है तांडव नृत्य इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पूरे बाहर की पूरे विश्व भर में ऐसे लोगों को उठाया जा रहा है कोरोना वायरस के द्वारा। तो उसमें हो सकता है हमारे भक्तों को भी लेके जाए, पर आपको ये उदाहरण पे पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि जब मृत्युदेव डिवोटी के लिए आते हैं, वो एक माँ के समान है, वो प्यार से उसको लेके जाते हैं भगवत धाम में, नहीं तो ऐसे परम गति में जहाँ से वो भगवत धाम जाएंगे। तो ये हमें पूरी तरह श्रद्धा होना चाहिए और ज्यादा विचलित नहीं होना है। हमें हर परिस्थिति में भक्ति करते रहनी है, वो हमारा उद्देश्य है। तो 10वें श्लोक में बताया जाता है कि कैसे उन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, और उत्तरा बोलती है कि ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला दे, पर मेरे बेटे को बचा ले, मेरे पुत्र को बचाए, मतलब मेरे गर्भ को बचा ले। तो कृष्ण भगवान को तो सर्वव्यापी है, सबको सभी चीज का ज्ञान है, तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये जो है अश्वत्थामा का कार्य है। 11वें श्लोक में आता है ये कि अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तो 11वें श्लोक में भी भगवान को भक्त वत्सल करके वर्णन किया गया है। भक्त वत्सल मतलब वो हमेशा अपने भक्तों को बचाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ये पहले भी कि कैसे भगवान जो है हमेशा अपने भक्तों को बचाने में आगे रहते हैं, इसलिए अच्युत भगवान का नाम पड़ा है। अच्युत मतलब जो हु नेवर फेल्स। तो भगवान किस में फेल नहीं होते, हमेशा अपने भक्तों को बचाने के लिए। फिर 12वें श्लोक में आता है कि जो है ब्रह्मास्त्र का प्रकाश देख के पांडव जो हैं वो सारे के सारे अपने अस्त्र शस्त्र उतार लेते हैं, पर कृष्ण भगवान स्वयं अपना सुदर्शन चक्र जो है वो ले लेते हैं और सुदर्शन चक्र से जो है उसका ब्रह्मास्त्र का नाश के लिए उठा लेते हैं। तो प्रोपा जी लिखते हैं अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र लिया था, और हमें क्या ये धारणा है कि जब भी उसने ब्रह्मास्त्र भेजा था वो सिर्फ महाराज परीक्षित को मारने के लिए भेजा था। पर भागवत पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो ब्रह्मास्त्र था वो महाराज परीक्षित के साथ साथ इन 5 पांडवों को भी मारना चाहते थे। और प्रोपा लिखते हैं ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली है कि वो इन 6 लोगों को ही सिर्फ मारता था, 5 पांडव और महाराज परीक्षित, और किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता था। ये ब्रह्मास्त्र की शक्ति है। प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई भी इनोसेंट लोगों को नहीं मारता था, जिन 6 लोगों के लिए बना था उसी को ही मारता था। और फिर अगले श्लोक में बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र की इतनी शक्ति है कि कभी भी जो है वो टारगेट मिस नहीं करता। अगर किसी के लिए छोड़ा जाता है तो उसको खत्म ही कर देता है, और अगर कोई बहुत ही सुरक्षित स्थान पे भी बैठा हो तो सुरक्षित स्थान पे भी जाके ब्रह्मास्त्र खत्म कर सकता है। तो फिर वापस से प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उसके तात्पर्य में 13वें श्लोक के कि जैसे हम भक्ति करेंगे वैसे भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। आप जितना भगवान का निस्सहाय भाव से आश्रय लेंगे उतना भगवान हमको छत्र छाया देंगे। तो जैसे वर्णन आता है कि हम जब जप कर रहे हैं तो जितनी तीव्रता से हम जप करेंगे, तीव्रता मतलब हम पूरे प्रार्थना से आंख बंद करके ऐसे सोच के जप करेंगे कि हे प्रभु आप ही मेरे आश्रय हो, आप मेरे पे कृपा करिए। ऐसे परिस्थिति में जहाँ पूरी दुनिया में ऐसा विकट परिस्थिति आता आया हुआ है, तो मैं अपना जो है कल्याण कर सकूं, साथ में लोगों का भी कल्याण कर सकूं भक्ति करके। और ऐसे निस्सहाय भाव में जब हम जप लेंगे तब उस जप का असर होगा। अधिकांश समय हम लोग क्या है जप करते हैं आराम से बैठ के, यहाँ वहाँ देख के, और अधिकांश लोग तो मोबाइल पे व्हाट्सएप चेक करके या लोगों का स्टेटस देखते हुए जप करते रहते हैं, और उनको लगता है हाँ मेरा जपा खत्म हो गया, 4 माला 8 माला 16 माला। तो हाँ, हरिनाम बहुत शक्तिशाली है। आप ध्यान पूर्वक जप नहीं भी करेंगे तो थोड़ा बहुत असर होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कृष्ण भगवान का पूरी तरह से आप पे कृपा आए तो आपको भी काफी जोर देना पड़ेगा भगवान के जप पे। और इस 13वें श्लोक में
जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने बहुत प्रवचनों में बोला है और मुझे बहुत मुख्य लगता है, वो मैं आप लोग को वापस से बताऊंगा। 13वां श्लोक आप लोग भी पढ़ सकते हैं 8वें अध्याय का। अभी भगवान ने सुदर्शन चक्र उठा लिया था अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए, उसको काटने के लिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं वास्तविक रूप में देखा जाए तो कुरुक्षेत्र का युद्ध पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था और भगवान ने वचन लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर भी भगवान ने शस्त्र उठाया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे मैं अपने भक्तों को अवश्य उनकी रक्षा करूं। तो मैंने जैसे बताया भगवान का नाम है अच्युता। अच्युता मतलब वो कभी चूकते नहीं है भक्तों को बचाने में। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान ने ये बोला कि आने वाले भविष्य में लोग मुझे झूठा कहेंगे, वो मुझे चलेगा, लेकिन मैं भक्त वत्सल हूं, मैं अपने भक्तों की अवश्य रक्षा करूंगा। तो हजारों साल तक ये धारणा बनी रहेगी कि भगवान ने अपना वचन पालन नहीं किया, लेकिन भगवान बोले मैं अपना वचन तोड़ दूंगा लेकिन अपने भक्तों को अवश्य बचाऊंगा। तो इसलिए भगवान ने सुदर्शन का प्रयोग किया और ब्रह्मास्त्र का जो है नाश किया। तो ये हमें समझना है एज अ प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, हम लोग जब भक्ति कर रहे हैं, कि कितना भगवान कृपालु हैं और कितना भगवान हमारी सहायता के लिए रुके हुए हैं। लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, यहाँ पे आप देखिए भगवान जो है अपना वचन तोड़ के भी अपने भक्तों को बचा रहे हैं। इतना भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं। अभी हमें चाहिए कि हम किसी तरह से भक्ति करें और भगवान का आश्रय में लगे रहें। और बताते हैं कि कैसे ब्रह्मास्त्र का तो विनाश किया ही, पर उसके साथ साथ वो जो है इनके गर्भ में भी चले गए उत्तरा के। और वो ये 14वें श्लोक में आता है कि महाराज परीक्षित को बचाने के लिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कैसे भगवान तो हर कण में है, भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में भी हैं। तो भगवान के लिए कोई मुश्किल नहीं था उत्तरा के गर्भ में पहुंचना और जो है महाराज परीक्षित को बचाना। तो ये जो है 14th वर्ष में आता है। अभी भगवान के 15 और 16वें श्लोक में आता है कि कैसे भगवान की अलौकिक शक्ति है, लॉर्ड हैज इनकंसीवेबल पावर्स टू प्रोटेक्ट। तो हम 15वां श्लोक साथ में पढ़ेंगे। यद्यपि अस्त्रं ब्रह्म शीरस तत्त्वामोघं चाप्रक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य संशयं स्याद् भृगुधव। तो भगवान की शक्ति से जो है उन्होंने ब्रह्मास्त्र को भी रोक दिया। तो ये विष्णु की शक्ति है। तो बताया जाता है तो ब्रह्मास्त्र की बहुत शक्ति होती है, लेकिन ये सब जो शक्तियों के स्तोत्र हैं वो है कौन? विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान के सामने ब्रह्मास्त्र की शक्ति कुछ नहीं रही और पूरी तरह से ब्रह्मास्त्र को काट दिया गया। तो ये चीज वास्तविक है कि भगवान जो है पूरी सृष्टि को बनाने वाले हैं और सबको श्रृंगार करने वाले हैं। तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये ब्रह्मास्त्रों को रोकना। हरे बाल। तो वर्णन आता है कि किस तरह से अ, विष्णु भगवान, अभी ये चीज आप लोग जब ध्यान से सुनिए, ब्रह्मा जी, ये स्कंद पुराण में कथा आती है। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कृष्ण भगवान से कि आपने मुझे ये कार्य दिया है पूरा सृष्टि का निर्माण करने का, तो उसमें मुझे मानव के साथ 84 लाख योनियों को भी जो है निर्माण करना है, साथ में दानव भी हैं और बहुत सारे भूत पिशाच और वो सब भी, सबका निर्माण करना है। तो इन सब का मुझे निर्माण करना है, तो मैं इन सब का निर्माण करूंगा तो इनके साथ, इनके संग में मेरा भी जो है बुद्धि भ्रष्ट होने का जो है चांसेस है। क्यों? क्योंकि वो तमोगुण में और रजोगुण में है कई कई जीव। तो बोले मैं अपना सत्व गुण में मैं अपना भक्ति का चेतना कैसे बनाऊंगा, ये ब्रह्मा जी का प्रार्थना है। स्कंद पुराण में भागवतम महात्मय है। जैसे हम लोग गीता में देखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं गीता महात्म्य, 7 श्लोक आते हैं इंट्रोडक्शन में।
जो है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, वैसे ही भागवतम महात्म्य में ये आता है कि ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण भगवान से कि कैसे मैं अपनी भक्ति बनाए रखूंगा। जो ब्रह्मा जी हम सब जानते हैं पूरी सृष्टि के सबसे मुख्य जो है देवता हैं, और जब वो ऐसा बोलते हैं कि मैं कैसे करूंगा, अपनी भक्ति बनाए रखूंगा पूरी दुनिया का बोलते हैं ना क्रिएशन के साथ, तब कृष्ण भगवान उनको बोलते हैं अगर आपको अपनी भक्ति बनाए रखनी है तो उसके लिए आप भागवतम का श्रवण करिए। अब ये देखिए कितना जरूरी चीज है कि ब्रह्मा जो हु इज द क्रिएटर, पूरी सृष्टि बनाने वाले हैं, निर्माण करने वाले हैं, उनको क्या बताया जा रहा है कि भागवतम पढ़ो। जब उनको भागवतम पढ़ने के लिए बोल रहे हो तो हमें कितना ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। तो कभी कभी हमें आनंद नहीं आएगा, हमें जो है थोड़ा बोरिंग लगेगा, ठीक है, तो लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमारे शुद्धिकरण के लिए बहुत जरूरी है, और हमें अच्छा लगे न लगे हमें पढ़ना ही चाहिए भागवतम। और फिर बताया जाता है कि ऐसे करके जो है भगवान वो ब्रह्मास्त्र का नाश कर देते हैं और अपने भक्त को बचा लेते हैं। तो ये जो है दूसरा भाग समाप्त होता है, और फिर जो है कुंती महारानी जो है वो और द्रौपदी और पांडव सब भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। और अभी 18 से 43 जो तीसरा भाग है जहाँ कुंती महारानी प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो शुरुआत होता है। तो अभी उसमें जो प्रार्थनाएं हैं उसमें 6 भाग हैं। तो 6 भाग में से मैं पहला भाग ले रहा हूँ जो 18, 19, 20 वाले श्लोक में है, वो है नोइंग लॉर्ड। तो भगवान को कैसे जान सकते हैं, हाँ, तो ये 3 श्लोकों में जो है वर्णन है। तो हम लोग 18 नंबर का श्लोक साथ में चर्चा करेंगे। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां बहिरवस्थितम्। तो आपको सरल चीज में बताऊं तो ये 18, 19, 20 में भगवान के अलग अलग जो है क्वालिटीज का वर्णन कर रहे हैं कुंती महारानी। जैसे इसमें जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम। पुरुषम मतलब आप आदि पुरुष हैं, त्वाद्यम मतलब आप सबसे पुराने हैं, सबसे जो ओरिजिनल हैं। ईश्वरम कंट्रोलर हैं, प्रकृति परम आप इस तीनों गुणों के परे हैं। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम आप जीवों के, आप जीव आपको देख नहीं सकते, और आप अंदर और बाहर अंतिर बहिर अवस्थितम आप सब जगह सर्वव्यापी हैं। तो एक प्रश्न ये उठता है कि अगर वो सभी जगह व्यापी हैं तो कोई उनको जो है उनकी भक्ति क्यों नहीं करता, उनकी तरफ आकर्षित क्यों नहीं होता। तो वो 19 वाले श्लोक में बोलते हैं। तो 19 वाला श्लोक हम लोग साथ में पढ़ सकते हैं। 19 वाला श्लोक आने से पहले 18 श्लोक के परपट में प्रभुपाद जी बहुत जरूरी चीज बताते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं वो तुरंत जो है भगवान को, भगवान की मान्यता मान लेती हैं अपने जीवन में। जो मैंने पहले भी बताया है कि पुरुष और स्त्रियों में स्त्रियां जल्दी भक्ति कर सकती हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कहीं भी हम देखते हैं जब भी सत्संग होता है तो वहां पे स्त्रियों की संख्या ज्यादा रहती है। तो पुरुष और स्त्री में स्त्रियां ज्यादा आके सत्संग में आती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा भगवान पे ज्यादा होती है। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं तीसरा पॉइंट, किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री में या किसी भी इसमें देखेंगे कि स्त्रियां भक्ति में पुरुष के मुकाबले ज्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं। तो स्त्रियों के लिए भक्ति करना ज्यादा आसान है पुरुष से, क्योंकि उनका मन सरल होता है। ये प्रभुपाद जी बतलाते हैं 18वें श्लोक में। 19वां श्लोक जो है वो है माया जीवनिकाच्छन्नम अज्ञादोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य मुदादृशा ना तो नत्याधरो नत यथा। तो बोलते हैं क्यों जो है, जैसे पिछले श्लोक में बढ़ा कि अगर वो अंतर अंतर और बाहर सब जगह है तो कोई भगवान को भक्ति क्यों नहीं करता। तो इसमें बोलते हैं माया ने एक जो है जाल बिछा के रखा है और उससे उनको सब जीवों को ढक के रखा है जिससे वो भगवान को समझ नहीं सकते। ये माया की शक्ति है। और भगवान भी जो है
ऐसे एक अभिनेता के समान है, एक एक्टर के समान है। वो इतनी लीलाएं करते हैं पर फिर भी लोग उनको समझ नहीं सकते माया के कारण। ऐसे करके बताते हैं। फिर 20वें श्लोक में बताते हैं कि आपका आगमन का एक उद्देश्य है कि आप भक्ति का जो है प्रचार करना चाहते हो, और इसमें सब परमहंस और जो परम भक्त है वो जान सकते हैं आपको, पर मुझ जैसी स्त्री कैसे जान सकती है, ऐसे करके कुंती महारानी बोलती है। तो ना प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसके इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी मुख्य चीज ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स दिया हुआ है। एक बुक में है टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, कुंती महारानी शिक्षा है, उसके ऊपर पूरा लेक्चर है। तो प्रभुपाद जी ने ये जितने भी श्लोक हैं, एक एक श्लोक लिया था, और एक एक श्लोक के में जो है प्रभुपाद जी ने पूरा विस्तार में कुंती महारानी के और दूसरे भक्ति के हम ज्ञान के बारे में बताया है। फिर बोलते हैं 21वें श्लोक में, जो हम साथ में चर्चा कर सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपा कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो हम इसमें जो है हर बार ये श्लोक हम लोग चर्चा करते ही हैं प्रार्थना में। तो कृष्ण भगवान जो हैं वो क्यों अवतरित हुए हैं, तो उनका अवतरित होने का कारण है अपने वासुदेव के पुत्र बनने के लिए, देवकी के पुत्र बनने के लिए, नंद महाराज के पुत्र बनने के लिए, और नंद गोपाय। नंद गोपाय मतलब जो जितने भी ग्वाल बाल थे, ग्वाले थे, उनके मित्र बनने के लिए, उनके सखा बनने के लिए। और उनका एक और नाम आता है गोविंदाय नमः नमः। तो गोविंदाय का मतलब एक है कि जो गैया और इंद्रियों को संतुष्टि दे। तो ये चीज समझ लीजिए कि इसका मतलब ये है कि भगवान गोविंदा का मतलब है, एक तो यहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद ट्रांसलेशन में और वर्ड टू वर्ड मीनिंग में कि गैया और इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, और प्रभुपाद तात्पर्य में ये भी बोलते हैं कि वो ब्राह्मणों को भी संतुष्ट करते हैं। तो हम उस पर आएंगे विस्तार में, लेकिन पहले ये समझने हम लोग कि कैसे भगवान हमारी इंद्रियों को संपूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकते हैं। तो हमारी इंद्रियां हर तरह से इंद्र भोग करना चाहती हैं, पर अगर हम भागवत सुनेंगे, भगवान के संपर्क में रहेंगे, तो भगवान कृष्ण की शक्ति से हमारी इंद्रियां संपूर्ण रूप से संतुष्ट रहेगी और प्रसन्न रहेगी। ये गोविंदाय शब्द का मतलब है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि कैसे यशोदा और नंद महाराज देवकी और वासुदेव से बढ़ के थे। क्यों? क्योंकि वासुदेव और नंद महाराज, यशोदा और नंद महाराज को कृष्ण भगवान की बचपन की सब लीलाएं देखने को मिली। तो प्रभुपाद लिखते हैं एक जगह पे कि राम के रूप में वो हमेशा राजा ही रहे शुरुआत से, लेकिन कृष्ण के रूप में वो देवकी और वसुदेव के पुत्र थे, लेकिन वो एक जो है वहां से जन्म से ही नंद महाराज के पास आके रहने लग गए, और एक आम बालक के जैसे, एक आम जो है ग्वाले के जैसे रहने लगे। और वो सब लीलाएं उन्होंने यशोदा और नंद महाराज को दिखाई, इसलिए वो वासुदेव देवकी से बढ़कर है। फिर बोलते हैं प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य के अंत में कि ब्राह्मण और गैया, ये दो चीज का अगर हम अच्छे से ध्यान रखें तो हमारे जीवन में समृद्धि हो सकती है। तो अभी गैया तो हमें नहीं मिल रही कहीं पे, मतलब ये तो जीवी में है, गौशाला में है, या कहाँ कहाँ गौशाला में गैया होगी। तो कम से कम हम काव का प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं दंत मंजन के लिए, साबुन के लिए। तो उससे क्या होगा, थोड़ा पैसा शायद हो सकता है ज्यादा लगे कम लगे, वो दूसरी चीज है, लेकिन उससे फायदा क्या होगा, आप गैया की किसी न किसी तरह से सेवा कर रहे हैं। तो हम में से जितने भक्त श्रवण कर रहे हैं, हम लोग ये सोचें कि चलो हम गैया का प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, आप गैया का किसी न किसी तरह से सेवा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का एक तात्पर्य बीच पीछे रह गया। तो उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब हमें मुश्किल के समय मदद चाहिए, तो हम भक्तों को किसी दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए,
क्योंकि हमेशा हमें लगता है मदद करने के लिए ये व्यक्ति मदद करेगा, वो व्यक्ति मदद करेगा हमें मुश्किल की परिस्थिति में, तो नहीं। ना ही कोई व्यक्ति मदद करेगा, ना ही कोई देवता मदद करेंगे, तो हम किसी भी देवताओं के पास नहीं जाते। यहाँ तक कि भगवान मदद कर सकते हैं, लेकिन भक्त इतना भक्ति में जो है ध्यान लगा के रहता है, भक्ति करता है कि वो भगवान से भी प्रार्थना नहीं करता कि मुझे आप इस मुसीबत से बचाइए। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि मैं भगवान से कोई सेवा लूँ। लेकिन फिर भी भगवान जब देखते हैं कि मेरा भक्त मुश्किल परिस्थिति में है, तो भगवान स्वयं आके अपने भक्तों को बचाते हैं। पर भक्त जो है भगवान से सिर्फ सेवा की याचना करता है हर अवस्था में। ठीक है? तो हमने एक ब्रह्मा का सुना कि कैसे ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं स्कंद पुराण से कृष्ण भगवान को, और उनको बोलते हैं कि ठीक है, आप भागवतम पढ़िए। अभी मैं आपको दूसरा सुनाता हूँ कि शिव शिव भगवान बोलते हैं अलग अलग तरह के प्रलय होते हैं, वो भी कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं। और नैमित्तिक प्रलय और अलग अलग 4 तरह के प्रलय होते हैं। और सबसे एक प्रलय होता है जो हम हर पल हमारा शरीर का अंत हो रहा है, तो हर पल शरीर का अंत होता है, और जब हमारा काल समय आ जाता है तो 50 साल, 60 साल, 40 साल जो भी हमारा आयु है, तब हमारा शरीर का प्रलय होता है। लेकिन एक प्रलय होता है जब शरीर का पूरी तरह से अंत होके जीव भगवत धाम जाता है, तो वो ये भौतिक प्रलय में नहीं आता, वो एक अलग तरह का प्रलय होता है। तो शिव भगवान बोलते हैं कि मुझे इस प्रलय के ऊपर वश नहीं है, अब मुझे इस प्रलय का भी चाहिए सेवा, जिससे मैं जीव को भगवत धाम भेज सकूं। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि शिव, ये तो सिर्फ मेरे अंडर में है जीव को भगवत धाम भेजना। अगर आपको ये सेवा चाहिए तो आपको भी भक्ति करनी पड़ेगी, आपको भी भागवतम पढ़ना पड़ेगा। तो शिव भगवान बोलते हैं ठीक है, तो मैं भी भागवतम पढ़ना चालू करता हूँ। और नित्य रूप से भगवान शिव भी भागवतम पढ़ना चालू करते हैं, क्योंकि उनको भी भगवान कृष्ण की कृपा चाहिए। तो देखिए, हमने ब्रह्मा का सुना, अभी शिव का भी सुन रहे हैं कि दोनों प्रमुख देवता जो हैं वो भी भागवतम पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। ठीक है? तो अभी हम 22वें श्लोक पे आ जाते हैं। सब लोग साथ में बोल सकते हैं, नम पंकज नाभाय, नम पंकज मालिने, नम पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। तो ये जो कुंती महारानी वो बोल रहे हैं कि भगवान की नाभि जो है कमल के समान है। भगवान ने जो माला पहना हुआ है वो कमल के माला पहने हुए हैं गले में फूलों का। भगवान की आंख जो है वो कमल के समान है, नेत्राया। और भगवान के चरण जो है वो वो जो पूरी तरह कमल के समान है। तो बताया जाता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब भी आप भगवान का दर्शन करते हैं तो हमेशा आपको चरणों से दर्शन शुरू करनी चाहिए। चरणों से दर्शन करते करते ऊपर जाना चाहिए, और फिर भगवान के घुटने, भगवान के जो है ऊपरी भाग, और फिर ऐसे ऐसे पेट पे आके, छाती पे आके फिर चेहरा देखना चाहिए। तो सीधा चेहरा नहीं देखना चाहिए भगवान को। अगर आपको दर्शन करने हैं तो ये विधि है, प्रभुपाद जी बतलाते हैं। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान जो है 8 रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान की बड़ी कृपा है। तो कौन से 8 रूप है? पहला, भक्तों के मन में। दूसरा, लकड़ी के रूप में, मिट्टी के रूप में, ये जो धातु होता है मेटल्स उसके रूप में, हीरे मोती के रूप में, पेंटिंग के रूप में, या जो है कोई मिट्टी से बना है। मिट्टी मतलब ये मिट्टी, वो 2 तरह का मिट्टी होता है, एक तो सैंड होता है और एक दूसरा मिट्टी होता है, तो उसके रूप में है। तो ऐसा 5, 6, 7, 8 तरीका बताते हैं कैसे भगवान अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लोग को से हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान विग्रह के रूप में आते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए कि पेंटिंग में, मैं भानु महाराज का प्रवचन सुन रहा था डीटी वर्शिप पे, तो बोले अगर आप चाहें तो पेंटिंग में भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, भानु महाराज बता रहे थे। तो पेंटिंग को ये नहीं समझना चाहिए ये जो फोटो है वो असली भगवान नहीं है, सिर्फ मूर्ति ही भगवान है, नहीं। यहाँ तक कि कोई तस्वीर होगी, वो तस्वीर भी उतना ही भगवान का स्वरूप है।
तो अगर हम तस्वीर की आरती उतार रहे हैं, तस्वीर को भोग चढ़ा रहे हैं, तो समझना चाहिए ये साक्षात हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान एक पेंटिंग के द्वारा, एक फोटो के द्वारा भी सेवा ले सकते हैं। यहाँ तक कि भगवान अपने, हम लोग अगर मानसिक रूप से सोचें तो मानसिक रूप से भी हम, अगर हमारे सामने नहीं है, जैसे अभी हम लोग सब लॉकडाउन में हैं, पर मन ही मन में हम जगन्नाथ मंदिर में चले जाएं, जगन्नाथ जी का दर्शन करें, उनके चक्र के बारे में सोचें, यहाँ बैठ के दिया उनको करें, आरती करें, प्रार्थना करें, या मायापुर में जाके नरसिंह देव के सामने प्रार्थना करें, हाँ, पंच तत्व के सामने, राधा श्याम सुंदर, राधा माधव अष्टसखी के सामने, या वृंदावन में जाकर राधा श्याम सुंदर के सामने करें। तो मानसिक रूप से जब आप ऐसा सोचते हो, या यहीं से उनका स्मरण करके आप जो है प्रार्थना करते हो, तो भगवान स्वीकार कर ले। इस बार पहली बार ऐसा हुआ, मैं कथा में इतना घुस गया था, कुंती वरानी की प्रार्थनाओं में, लाइन कट गया, मालूम भी नहीं चला, और मैं प्रवचन दिए जा रहा हूँ। वो तो वापस अक्षय तुलसी विलास प्रभु ने फोन किया, तो मुझे मालूम चला, नहीं तो मैं और 10 मिनट बोलता ही रहता था। खैर, पहली बार हुआ है, कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में काफी घुस गए हम लोग मतलब थोड़ा मैं, तो विषान मतलब जो जहर का जो है वो दिया, केक, महाअग्नि मतलब जो घर में जलाने की कोशिश किए, और जो हिडिंब नामक राक्षस था उनसे उन्होंने बचाया, भीमसेन को उनसे युद्ध करना पड़ा। फिर असत सभाया मतलब कैसे द्रौपदी का वस्त्रहरण कर रहे थे, वहां बचाया उनको। वनवास, तो जब वनवास में थे तो इतने साल जंगल में घूम रहे थे, वहां उनको अलग अलग तरीके से बचाया। और फिर जब युद्ध हो रहा था तो इतने अस्त्रों शस्त्रों से बचाया। भीष्मदेव, द्रोणाचार्य और कर्ण, प्रोपा जी लिखते हैं इनके इतने देवी अस्त्रों का इस्तेमाल हुआ था, उन सब अस्त्रों से बचाया। और अंतिम में अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र भेजा था उससे भी बचाया। तो यहाँ पूरा श्रृंखला दिया गया है कि कैसे भगवान अपने भक्तों को बचाते हैं। और मैंने बताया कि कैसे भगवान अपने आप को झूठा बुलवाना स्वीकार करते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहते कि उनके भक्त जो है उनकी सुरक्षा ना हो। तो ये इतने सारे उदाहरण दिए गए हैं यही बात स्पष्ट करने के लिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं भक्त, और एक होते हैं अभक्त। जब मुसीबत दोनों पे आती है, भक्त भगवान के आश्रय में जाता है, और जो अभक्त होता है वो परिस्थिति को, भगवान को, सबको जो है तुत्कारने लगता है और बुरा भला बोलने लगता है। तो हर परिस्थिति में हमें यही समझना है, भगवान का आश्रय लेना है, भगवान का जप करना है। परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, ज्यादा से ज्यादा हमें भगवान के समीप जाने की कोशिश करना है। तो जब मुसीबत आते हैं तो उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि वो मुसीबतें हमें, अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे तो वो असली में मुसीबतें हमें भगवत धाम लेके जाएगी। Hare Krishna, Prabhuji. हाँ, Prabhuji, you were speaking about Bhanu Maharaj something, and then the call got cut, so we did not hear. You नहीं can भानु महाराज का, नहीं वही मैंने Archa बताया था कि Vigra. भानु महाराज, हाँ भानु महाराज का वही एक पॉइंट। भानु महाराज तो बहुत पहले बोला था भाई, मैंने वो 8 फॉर्म्स में मैंने बोला था। 8 फॉर्म्स वाज, अच्छा, वो अच्छा ठीक है, भानु महाराज का मैंने एक ही पॉइंट बोले, पेंटिंग जो होता है, भगवान का फोटो होता है, वो भी साक्षात भगवान कृष्ण है। मैंने वो स्पष्ट रूप से बताया था कि लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ विग्रह रहेगा, डीटीज रहेगा, मेटल का या मार्बल का या लकड़ी का, वो ही डीटी है, फोटो डीटी नहीं है। तो भानु महाराज ने वही क्लियर किया था कि अगर आपके पास फोटो है तो उसमें भी आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, भगवान फोटो के रूप में भी पूरी तरह से जो है स्वीकार कर सकते हैं, और भगवान उसमें भी प्रकट हो सकते हैं वास्तविक रूप में। तो एक ये चीज बताया था कि कैसे भगवान हर तरीके से अपना जो है आदान प्रदान लेते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है, अभी जो है, अगर हमारे पास देखिए बताया जाता है कि अच्छे समय और बुरे समय भक्तों के जीवन में दो आता है, बाहर वालों के लिए भी सेम चीज एप्लीकेबल है। लेकिन जो भक्त होता है
वो पूरे समय में भी भगवान का आश्रय ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करता है, भगवान का नाम जप, भगवान का भागवत, भगवान की सेवा से, तो उससे क्या होता है उसका भगवत धाम जाना निश्चित हो जाता है। तो ये जो है सबसे बहुत भारी श्लोक है 25 क्रमांक का। तो ये 25 क्रमांक का श्लोक जो है गौरव प्रभु भी बोलते हैं जब हम लोग बोल रहे हैं तो हमें ये बोल के बोलना चाहिए कि हम नहीं बोल रहे हैं, ये कुंती महारानी बोल रही है। क्योंकि कुंती महारानी इस श्लोक में 25 वाले श्लोक में बोलते हैं हमारे जीवन में और विपत्ति आए। तो अभी हम लोग पहले ही विपत्ति में बैठे हुए हैं, जो है लॉकडाउन में बैठे हैं, कब लॉकडाउन खुलेगा मालूम नहीं, और बाहर का वातावरण में पूरा गड़बड़ चल रहा है। तो हम में से किसी की हिम्मत नहीं है भगवान को ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारे जीवन में और विपत्तियां दो। पहले ही हम लोग विपत्ति के अंदर बैठे हैं, फिर भी भागवत पढ़ रहे हैं तो इसका हम लोग चर्चा करेंगे। 25 क्रमांक श्लोक सब लोग साथ में बोलिए। विपद शांत शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनः भव दर्शनम। तो प्रभुपाद जी ये कुंती महारानी का इस श्लोक में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि क्यों विपत्ति मांग रहे हैं कुंती महारानी। क्योंकि जब भी विपत्तियां जीवन में आएगी तो हम आपका आश्रय और लेंगे, और आपका आश्रय लेने का मतलब क्या है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाएंगे। अपुनः भव दर्शनम, हम ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है उससे बाहर निकल के जो है भगवत धाम चले जाएंगे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो पूरा भव सागर है इस सृष्टि का, वो पूरा समेट के एक जो गाय का बछड़ा होता है, गाय के बछड़े के जो पैर का खुर होता है उसमें कितना पानी रहता है। तो जब समुद्र का जितना पानी है पूरा सृष्टि का, वो एक इतना सा खुर में जितना पानी होता है उतना कम हो जाएगा। क्यों? जब हम कृष्णा के शरण में जाएंगे। मतलब द ओशन रिड्यूस टू अ क्लम्प ऑफ वाटर इन अ हूफ प्रिंट ऑफ काफ। बछड़े के पैर के जो छाप होता है उसमें कितना पानी होता है उतना पानी हो जाएगा अगर हम कृष्ण का शरण में लेते हैं तो इसलिए हमें चाहिए हर अवस्था में हम कृष्ण का स्मरण करें। और ये भागवत बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं। तो मैंने ब्रह्मा का सुन बताया आपको कहानी, शिव का कहानी सुनाया। वही स्कंद पुराण में विष्णु के बारे में भी वर्णन करते हैं। विष्णु भगवान बोलते हैं मैं लक्ष्मी को कैसे वो भी कृष्ण भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु को कैसे संतुष्ट रखूं, और जो आपके परम भक्त हैं जो मेरी आराधना कर रहे हैं। क्योंकि कई भक्त होते हैं जो सिर्फ विष्णु के रूप को ही पूजते हैं, वो कृष्ण को नहीं पूजते। जैसे पूरा श्री संप्रदाय है, रंगनाथ का जो रंगनाथ में पूजा करते हैं, तिरुपति बालाजी को पूजा करते हैं, वरदराज जी को पूजा करते हैं। तो पूरा श्री संप्रदाय वो विष्णु को ही पूजेंगे, विष्णु और लक्ष्मी को, और वो दासत्व भाव में ही पूजते हैं। और उनको वैकुंठ जाना है, उनको कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं है, गोलोक नहीं जाना उनको। क्योंकि वो स्वीकार नहीं कर सकते कि हम कृष्ण के मित्र बन सकते हैं, उनको विष्णु की ही पूजा करनी है। तो विष्णु भगवान पूछते हैं कि ऐसे भक्तों को मैं कैसे हमेशा संतुष्ट रखूं और कैसे उनको जो है मैं प्रेरणा दूं। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अगर आपको अपने भक्तों को संतुष्ट रखना है, लक्ष्मी देवी को संतुष्ट रखना है, तो आप क्या करें, भागवतम का पाठ करें। तो वर्णन आता है विष्णु भगवान लक्ष्मी देवी को साथ में लेके भागवत का पाठ करते हैं, और विष्णु भगवान जो है 1 महीने में पूरा भागवत पाठ करते हैं, और लक्ष्मी देवी जब पाठ करती है तो 2 महीने में भागवत का पाठ करती है, स्कंद पुराण बताता है। तो लक्ष्मी देवी 2 महीना क्यों लेती है? क्योंकि वो विस्तार पूर्वक चाहती है जो विष्णु भगवान नहीं करते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान जो है पूरी सृष्टि को संभालने के कार्य में लगे हैं। इसलिए वो आधे समय में भागवतम खत्म करते हैं, और लक्ष्मी देवी और विस्तार में 2 महीना पूरा लेती है भागवत का चर्चा करने की। तो देखिए भागवतम कितना शक्तिशाली है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों भागवतम का पाठ कर रहे हैं। तो जब वो भागवतम का पाठ कर सकते हैं तो हमें कोई जो है कारण नहीं होना चाहिए भागवतम का पाठ करने में और सुनने में। तो ये जो श्लोक है 8.25 जिसमें वो विपत्ति मांग रही है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि विपत्ति आएगी तो हम भगवान का स्मरण करेंगे, और भगवान का स्मरण करने से हम अपना भक्ति के मार्ग में बढ़ते बढ़ते भगवत धाम जाएंगे।
तो प्रभुपाद बोलते हैं इस भौतिक जगत में रह के क्या मतलब, जहाँ पे हर पद, हर स्टेप पे देयर आर डेंजर्स। पदम पदम यत्पदम हितेशाम करके भागवतम का श्लोक आता है कि हर स्टेप में, हर कदम में यहाँ पे मुश्किलें हैं, परेशानी है, तकलीफ है और डेंजरस कैलेमिटी है, प्रभुपाद बोलते हैं, जो हम देख रहे हैं अभी कैसे बाहर फैला हुआ है। तो इसके जगह अच्छा अगर हम भक्ति करके सीधा भगवत धाम चले जाएं, वो सबसे सर्वोत्तम है। प्रभुपाद लिखते हैं भक्त और अभक्त में क्या फर्क है। जब ऐसा कैलेमिटी आता है, कर्मी लोग क्या करते हैं, अभक्त लोग उसमें समाधान ढूंढने का कोशिश करते हैं और उनको लगता है समाधान ढूंढ के हम यहाँ जो है आराम से रह सकते हैं। लेकिन ये आराम के लिए बनाया ही नहीं है सृष्टि, तो कैसे आप आराम से रहोगे। और दूसरा जो भक्त है वो क्या करता है, वो ऐसे मुसीबत के समय में भी तीव्रता से भक्ति करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये जो परिस्थिति है वो सुधरेगी या नहीं सुधरेगी, पर मेरा भगवान से संबंध सुधरना चाहिए, क्योंकि उसके कारण ही मैं भगवत धाम जा सकता हूँ। How a devotee and a non-devotee sees calamity. Non-devotee tries to improve upon the calamity. A devotee takes shelter of Krishna and does devotional service. प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी ये जो श्लोक हैं इसके अंतिम परपट भाग में लिखते हैं डिवोटीज अनडिस्टर्ब्ड बाय वर्ल्डली कैलामिटीज। जो भक्त होता है वो ज्यादा विचलित नहीं होता, जो उनको मालूम है कि अवश्य होने ही वाला है हर परिस्थिति में। ये प्रभुपाद ने 1965 में जब वहां बैठे थे वृंदावन में, तब उन्होंने ये परपट लिखा था और बोल रहे हैं कि भक्त को निश्चित रूप से मालूम है कि भैया ये सब प्रॉब्लम होने ही वाला है, इसका कोई जो है समाधान नहीं है। एक ही समाधान है कि हम हर परिस्थिति में भक्ति करते रहे। फिर 26वें और 27वें श्लोक में आता है कि कैसे 26वें श्लोक में कि कौन भगवान को अप्रोच कर सकता है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू अप्रोच द लॉर्ड। तो ये अभी दूसरा भाग आ रहा है, जो है हम लोग ने जो है एक भाग देख लिया और अभी ये दूसरा भाग देख रहे हैं कि क्वालिफिकेशंस टू अप्रोच द लॉर्ड। ये 26, 27, 28 में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला श्लोक हम लोग 26 वाला पढ़ेंगे साथ में। जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभीर एदामान मदपुमान नैव्रात्यम अभिधातुम वै त्वम अकिंचन गोचरम। तो बोलते हैं जिनके पास ये ऐश्वर्य रहेगा तो वो भगवान को भक्ति नहीं कर सकते। तो क्या ऐश्वर्य है, जिनका जन्म, दे हैव गॉट अ हाई बर्थ। दूसरा है ऐश्वर्य, इनके पास बहुत सारा धन हो, जिनके पास बहुत सारी खूबसूरती हो या बहुत विद्वान हो। तो ये चार चीजें जो हैं आपको भक्ति करने से रोकती हैं। हाँ, और अगर कोई व्यक्ति जो है उनके पास ये सब भौतिक समृद्धि नहीं है तो वो आपकी भक्ति कर सकता है। तो हम अकिंचन गोचरम, अकिंचन गोचरम वर्ड शब्द का मतलब है कि जो उसके पास भौतिक चीजें नहीं है वो आपकी आसानी से भक्ति कर सकता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिविर, तो ये चार चीजें जो हैं उससे भक्ति करना मुश्किल है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि हरिनाम में इतनी शक्ति है कि अगर एक बार भी कोई भगवान का नाम लेता है, सिर्फ एक बार, तो एक बार नाम लेने में इतनी शक्ति है कि वो कितना भी पाप हो। इधर इधर देख, गिर जाएगा, मैं छोड़ रहा हूँ। हरि बोल, किसी का म्यूट कर दीजिए अक्षय, किसी का आवाज आ रहा है। तो बोलते एक बार भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति सोच नहीं सकता, ऐसा कोई भी पाप नहीं है जिसका उससे उसको उस पाप से शुद्धिकरण नहीं हो। अर्थात आपने कितना ही सिन पाप किया हो, अनलिमिटेड सिंस किया हो, वो सब कुछ खत्म हो जाते हैं एक बार भगवान के नाम में। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस वाक्य में मैं जरा भी एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूँ, अर्थात मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। आप कितना ही पाप करने की आपकी क्षमता हो,
ज्यादा से ज्यादा जन्मों जन्मों का भी पाप किया हो, लेकिन सिर्फ एक नाम से पूरा खत्म हो सकता है। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं आपका क्वालिटी पे बहुत फर्क पड़ता है, आप कैसे वो एक भगवान का नाम लेते हो। और प्रभुपाद बोलते हैं आप कैसे भावना से लेते हो, आपका फीलिंग और आपका क्वालिटी दोनों बहुत मायने रखता है, आप कैसे नाम जप कर रहे हो। तो जब आप उस भावना से करोगे, आप पूरा आश्रय लेके करोगे, दिल लगा के करोगे, तो जो है भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। प्रभुपाद लिखते हैं कि एक हेल्पलेस व्यक्ति जप कर रहा है और एक बंदा जो पूरी तरह से भौतिक रूप से संतुष्ट है अपनी चीजों के साथ, अपने रहने खाने पाने, अपने जीवन के साथ, तो दोनों में बहुत फर्क होता है। कोई हेल्पलेसली भगवान का नाम जप करता है तो उसे कृपा मिलती है, लेकिन जो भौतिक रूप से पूरी तरह से समृद्ध है, ये दोनों भक्तों की बात हो रही है, तो उसको कृपा मिलने को समय लगता है। फिर बोलते हैं कि जैसे हमारे पास भौतिक बहुत सारा चीजें होती हैं, तो वो हमारे सर में चढ़ जाता है, तो वो एक इंटॉक्सिकेशन अर्थात नशा करता है। तो आप देखें लोगों के पास, जिनके पास बहुत सारा धन है, जो बहुत सुंदर है, बहुत ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी मतलब मटेरियली उनके पास डिग्री है ज्यादा, तो वो लोग से भक्ति करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तक कि वो लोग इतने अहंकार के भाव में रहते हैं, वो किसी की तरफ जो है आदान प्रदान भी बरोबर नहीं करते। तो ये सब चीजें हमारे भक्ति के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ तक कि किसी के पास ज्यादा धन नहीं है, खूबसूरती नहीं है, ज्ञान नहीं है, अच्छी बात है। क्यों? वो बिना किसी संकट से, बिना किसी तकलीफ के आराम से भक्ति कर सकता है। तो ये 26वें श्लोक में वर्णन किया है। फिर 27 का श्लोक हम लोग चर्चा करेंगे। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृते आत्मा रामाय संताय केवल्य पटे नमः। तो भगवान जो है ऐसे अकिंचन भक्त के आसक्त होते हैं, और बाकी जो दूसरे भक्त होते हैं जो बहुत चीजों से आसक्त हैं, उनकी तरफ भगवान का कृपा नहीं प्राप्त होता है। तो वही चीज जो है एक एक शब्दों का इसमें बताया है कि भगवान वैसे तो आत्मा रामाय मतलब वो सबके तरफ समान है, अकिंचन वित्ता है मतलब जिनके पास कुछ ज्यादा धन इत्यादि नहीं है, तो भगवान उसकी तरफ आकर्षित होते हैं अगर वो भक्ति करे तो। और वो जो है निवृत्त गुण वृत्ताय का मतलब है कि वो तीनों गुणों से भी परे रहता है वो भक्त। और उनके बारे में अलग अलग जो है वर्णन किया है उस श्लोक में 27वें। 27 का तात्पर्य बहुत लंबा है, उसको मैं जरा धीरे धीरे आप लोग को समझा देता हूँ। उससे पहले प्रभुपाद जी बतलाते हैं दो तरह के सपने होते हैं। एक सपना होता है 6 घंटे का, और एक सपना होता है 6 घंटे का सपना हम जानते हैं, हम लोग सब सोते हैं 6 घंटा 8 घंटा, ठीक है। तो एक सपना होता है जो हम रात को देखते हैं, और प्रोपा जी बताते हैं दूसरा सपना है 60 साल का। दोनों को सपना क्यों बोल रहे हैं? ये जो हम जीवन जी रहे हैं वो सपने के समान ही है, क्योंकि जैसे ये जीवन का अंत हो जाएगा, तो अगर आपने भक्ति किया होगा तो आप भगवत धाम जाएंगे, तो वहां पे अनित्य काल के लिए जीवन है। तो आप देखोगे ये क्या था, मेरा 60 साल का सपना था। तो प्रभुपाद जी को ये पूछा गया, प्रभुपाद हम लोग भगवत धाम जाएंगे, तो हमने ये जो जन्म लिए हैं यहाँ पे भौतिक जगत में, वो हमें याद रहेंगे कि नहीं? प्रभुपाद ने बोला जैसे कोई बुरा सपना देख के उठता है, आपको वैसा अनुभव होगा, और कभी भी आप इस भौतिक जीवन के बारे में सोचने का इच्छा नहीं करोगे। तो अभी ये तपस्या का जीवन है, पर इस जीवन में किसी तरह से हमें भक्ति करना है। राधानाथ महाराज बतलाते हैं देखो, हम लोग सब 25-30 साल के हो गए हैं, ज्यादा में ज्यादा 60 साल जिएंगे अगर कोरोना वायरस ने हमें छोड़ दिया तो, ठीक है। तो आने वाले 30 साल बचे हैं, उसमें से आधा कर दो उसको, क्योंकि 8 घंटा सोएंगे, बाद में खाएंगे नहाएंगे, हैं? तो 12 घंटे तो हमारे उसमें गए, अब बचे सिर्फ हमारे पास 15 साल। तो राधानाथ महाराज बताते हैं सिर्फ 15 साल दिल लगा के भक्ति कर लो, भगत धाम जाने को मिलेगा। बुरा ऑफर तो नहीं है, बाहर वालों के पास तो मृत्यु के बाद कुछ जवाब है ही नहीं,
हैं, 33% क्रिश्चियन है, 21-22% मुस्लिम्स लोग हैं पूरी दुनिया में, 16% एथिस्ट हैं, नास्तिकवादी लोग, 15% हिंदू लोग हैं और 7% बुद्ध और दूसरे धर्म वाले लोग हैं। तो इन सारे धर्मों को देखोगे तो मुस्लिम्स और हेवन और क्या बोलते हैं जन्नत, बस, ठीक है, और बाकी लोगों के पास तो ज्ञान है ही नहीं। तो यहाँ गीता में स्पष्ट रूप से बताया कि मृत्यु के बाद कहाँ जा सकते हैं, क्या है भक्ति, और उसके हिसाब से हम देख भी रहे हैं। मैं आपको अपना पर्सनल एक चीज बताता हूँ। मैं जब मायापुर में था, मेरे को डिवोटी का नाम नहीं मालूम है, प्रॉपर डिसाइपल थे, और उनको कैंसर था। तो वो मायापुर में आए थे शरीर छोड़ने के लिए, और कुछ महीनों से रह रहे थे। और मैंने भी उन डिवोटी को मिले, मैं उनको प्रणाम कर कर आया। और फिर जो है जनानिवास प्रभु ने मुझे शायद किसी ने तो बताया कि जनानिवास प्रभु ने खुद प्रार्थना कर रहे थे राधा माधव से कि राधा माधव जी, इसको शरीर त्यागने से पहले इसका जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसका दर्शन करा दें। हाँ, जिसको स्वरूप सिद्धि हम लोग बोलते हैं, तो उसका दर्शन करा दे करके जनानिवास प्रभु ने खूब प्रार्थना किया राधा माधव से। तो वास्तविक रूप में इस डिवोटी को यहाँ मायापुर में जब जो चंद्रोदय मंदिर के यहाँ गदा भवन में ठहरे थे कैंसर में, तो वहां पे रहते रहते उनको समझ में आ गया मैं कौन हूँ आध्यात्मिक जगत। और हमने परसों देखा वो सखी शरण की मम्मी, उनको भी ये दिख रहा था, बाबा इन्होंने सबने जीवन पर्यंत भक्ति की है, प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो थोड़ी झूठ बोलेंगे हमसे अंतिम समय में। और जनानिवास प्रभु जैसे व्यक्ति 50 साल से ऐसी शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, उनके आचरण से समझ में आता है कितने परम भक्त हैं वो। तो उनकी इतनी क्षमता है भगवान से प्रार्थना करने की, भगवान से आदान प्रदान करने की। तो हमें चाहिए कि हमें पूरी तरह से श्रद्धा होना चाहिए कि हमने जो भक्ति का मार्ग हमने जो अपनाया है वो सबसे प्रामाणिक है। और जितनी तीव्रता से, जितना दिल लगा के हम भक्ति करेंगे, प्रार्थना करेंगे ऐसे परिस्थिति में, तो भगवान का आदान प्रदान अवश्य होगा। भगवान हमेशा जो है अपने भक्तों को रक्षा करते हैं, भगवान का भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। अभी हमारा ही किस्सा देख लीजिए। कोई, मैं तो बिल्कुल ही मोबाइल इंटरनेट और वो सब, मेरे जो काउंसलर्स हैं उनको मालूम है, मैं तो इंटरनेट इंटरनेट और मोबाइल लैपटॉप ये सब यूज ही नहीं करता। मोबाइल यूज करता हूँ पर लैपटॉप्स और वो सब है ही नहीं। पर भगवान ने प्रबंध कर दिया कि रोज कथा कर ले, और जो जो भाग्यशाली हैं वो जुड़ गए हैं हमारे साथ। मैं क्यों भाग्यशाली बोल रहा हूँ, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि लाखों लाखों जन्म के पुण्य, पुण्य मतलब पायस एक्टिविटीज, आपने लाखों जन्मों का पुण्य जोड़ा होगा, तब जाके आपको भागवतम सुनने में थोड़ी बहुत रुचि आएगी और आप समय दोगे। अगर आपके पास पुण्य नहीं है तो आप एक कमरे में होंगे जहां भागवतम पाठ चल रहा है और दूसरे कमरे में लोग भागवतम नहीं सुनेंगे। मैं हकीकत बोल रहा हूँ, क्योंकि जहां जिस कमरे में मैं पाठ कर रहा हूँ, दूसरे कमरे में 5 लोग हैं पर पांचों में से कोई भागवतम नहीं सुन रहा। क्यों? क्योंकि ये भागवतम इतना शक्तिशाली है। अगर किसी ने जन्मों जन्मों का पुण्य संचार किया होगा तो ही वो आकर्षित होगा, नहीं तो किसी वर्ष किसी न किसी तरीके से अगर उसने वैष्णव के संपर्क में आया है, वैष्णव सेवा किया है, तो वैष्णव की कृपा से उसे सुकृति मिलती है। उसके बाद लोग जो है हरि कथा में आकर्षित होते हैं। तो राधानाथ महाराज ने एक सरल चीज बोला है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। मैं वृंदावन में उनके साथ था। वो सिर्फ एक छोटे ग्रुप के लिए प्रवचन दे रहे थे अपने भक्तों के लिए हॉस्पिस में। महाराज बोले, अगर आप प्रायोरिटी दोगे, प्रायोरिटी मतलब आपको लगेगा कि भाई ये मेरे लिए जरूरी है, तो अपने आप भक्ति कर सकते हो। भक्ति बहुत मुश्किल नहीं है, प्रायोरिटी के ऊपर है। प्रायोरिटी मतलब ये है कि आपको समझना है ये मेरे लिए जरूरी है, और जरूरी है करके आप उसको समय दें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो अगर आप इसको समझेंगे कि नहीं ये मेरे को ऐसा, देखिए मैं आपको स्पष्टीकरण कर दूं, मेरे को कोई आसक्ति नहीं है आप मेरा प्रवचन सुने, किसी का भी प्रवचन सुने,
और आप ज्यादा से ज्यादा भागवत पढ़े। लेकिन मेरा ये आपको प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग श्रवणम में जोर लगाएं, मन लगाएं। रोज प्रभुपाद की किताबें पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा दूसरे भक्तों का जो है, दूसरे सन्यासियों का कथा सुने, क्योंकि वो आसक्ति आपका शुद्धिकरण करेगी और आपको भगवान की तरफ आकर्षित करेगी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं अपने तरफ से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि समय जो है बहुत शक्तिशाली है। समय शक्तिशाली है अर्थात हम लोग जब समय देते हैं, जैसे आप लोग सब यहाँ पे 30 लोग हैं, अभी कथा सुन रहे हैं, तो आप लोग 1 घंटा दे रहे हैं। तो जब आप समय देते हैं, आप अपना जीवन का एक भाग दे रहे हो। जैसे आप लोग सब हरि कथा सुन रहे हैं इतने दिनों से, 4 से 5, तो आप 1 घंटा दे रहे हो उसको, 1 सवा घंटा, तो आप अपना जीवन का एक भाग दे रहे हो जो आपको वापस नहीं मिलने वाला। तो आप समझ लीजिए, ये चीज बहुत जरूरी है भक्तों के लिए जानना। जब भी आप समय देते हो किसी चीज को, आप अपना जीवन का एक भाग दे रहे हो, जीवन का एक भाग दे रहे हो, तो वो भाग जो है आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको उसके लिए ये चीज समझना है कि आप समय कहाँ दे रहे हो। सिर्फ आध्यात्मिक में देना अति आवश्यक है, क्योंकि आध्यात्मिक में दोगे चीजों में तो वो समय का असली सदुपयोग होगा। जैसे राधानाथ महाराज ने बताया था, महाराज ने इसी साल 31 दिसंबर में जब क्लास दिया था जीवी में, महाराज बोले आप भौतिक जगत में हो तो आप चाहो नहीं चाहो, लेकिन आपको अलग अलग मुश्किलों से, प्रॉब्लम से जूझना ही पड़ेगा। लेकिन महाराज ने बताया भक्त कैसे जूझता है इन सब चीजों से। भक्त समझता है हाँ ये सब मुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन वो इससे ज्यादा विचलित नहीं होता और उसका फोकस कृष्ण पे बना रहता है पूरी तरह से। ठीक है। तो उसी प्रकार से भक्तों को क्या चाहिए, दे शुड नॉट गेट वेरी डिस्टर्ब बाय द सिचुएशंस आउटसाइड। हाँ अभी हो रहा है, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, लेकिन ऐसे में हमें ज्यादा से ज्यादा कृष्णा भावनामृत रहना है, जिससे हम जो है अपनी भावना, चेतना जो है अच्छे से अच्छे शुद्ध रखें और ज्यादा विचलित ना हो। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो वी आर सपोज टू बी कृष्णा कॉन्शियस, नॉट कोरोना वायरस कॉन्शियस। हाँ ठीक है, उसके लिए हमें स्वच्छता बनाए रखनी है, हाथ धोना है, मास्क लगाना है, बाहर नहीं निकलना है, ठीक है, वो सब करेंगे। लेकिन साथ साथ हमें ये समझना है कि हम लोग कोरोना वायरस कॉन्शियस नहीं होने वाले, हम कृष्णा कॉन्शियस ही हमें होना है। और जो समय जो हमारे सबके लिए लाया है वो हमारे लिए भी लेकर आएगा, तो कोई उससे ज्यादा ये नहीं होना है। जैसे बताते हैं आनंद प्रभु, आपने भक्ति कैसे की है उसका टेस्टिंग कैसे होगा, जब आपका अंतिम समय आने लगेगा। अंतिम समय मतलब किसी को एकदम भयंकर बीमारी हो गई, या कैंसर हो गया, ऐसा कुछ हो गया भगवान न करे, तो या तो इसका दो ही रिएक्शन है। जो उसने प्रामाणिक रूप से भक्ति किया होगा वो बोलेगा ठीक है, जो भी इसका इलाज है वो सब तो देख लेंगे, या जो भी इसको लिए करना है वो कर लेंगे, पर अभी मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, महाराज परीक्षित की जैसे पूरी तरह से मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा श्रवण और मेरे बोलने की शक्ति भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ ही समय बाकी है। दूसरी प्रतिक्रिया क्या होगी जब आपको ऐसा न्यूज़ मिलेगा, आप भागोगे एक डॉक्टर से, दूसरे डॉक्टर से, तीसरे डॉक्टर से, चौथे डॉक्टर के पास कि किसी तरह से मैं इलाज करूं और अपने आप को बचा लूं। तो जिसने सुपरफिशियल भक्ति की है, जिसने सिर्फ भक्ति का जो है ढोंग किया है, वो क्या करेगा, जब मृत्यु आएगी तो उसे बचने की कोशिश करेगा, यहाँ वहां भागने की कोशिश करेगा, और ऐसे में उसका जीवन चला जाएगा, वो कृष्ण की शरण नहीं ले पाएगा। लेकिन जो प्रामाणिक भक्त है, जब उसको मालूम चलेगा कि ये हो रहा है, मेरे साथ होने वाला है, तो संपूर्ण रूप से कृष्ण की शरणागति में आ जाएगा। तो कृष्ण की संपूर्ण रूप से शरणागति में जब अंतिम समय आएगा तभी जाने की जरूरत नहीं है, आप आज से कृष्ण की शरणागति में जा सकते हो। आज से जितना हो सकता है भगवान का ध्यान पूर्वक जप कर सकते हो, भगवान की सेवा कर सकते हो, भगवान की कथा श्रवण कर सकते हो।
जैसे श्रीधर महाराज बोलते थे, सुबह को जब स्नान करने जाते हैं, हाँ, ब्रश व्रश करते हैं, तो आधा घंटा ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। ऐसे में श्रवण करो, मोबाइल सबके पास है, प्रवचन सुन सकते हो, कीर्तन सुन सकते हो, जो माताएं खाना वाना बनाती हैं उस वक्त प्रवचन सुन सकते हैं। तो कितना समय हमारा खाली चले जाता है, ट्रैवलिंग करते हैं उस समय सुन सुन सकते हैं। ठीक है, रात को सोने में नींद नहीं आ रही है, तो राधानाथ महाराज बताते हैं, अगर ऐसा कभी समय हो, ऐसा कभी समय हो जब आपको लगे मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, मैं जस्ट बता रहा हूँ महाराज ने क्या बोला है, जस्ट दोहरा रहा हूँ। कभी ऐसा समय हो जब आपको ये समझ नहीं आया मुझे अभी क्या करना चाहिए, आप कंफ्यूज्ड हैं, हाँ, तो उस वक्त महाराज बोले माला उठा के जप कर लेना चाहिए, या राधा गोविंद महाराज बोलते हैं उस वक्त भागवत पढ़ना चाहिए। तो भक्तों के पास ज्यादा चॉइस नहीं है, या तो जप माला उठाइए या भागवत उठाइए, दो में से एक चीज उठाइए, हाँ? तो उससे क्या आपका मन शांत रहेगा। जैसे मैंने कल के श्लोक में बताया, प्रभुपाद ने लिखा था कि कोरोना वायरस जैसा भयंकर बीमारी आ सकती है क्योंकि इतने जानवरों की हत्या हो रही है। भले वो 65 में लिखा था, 40 साल बाद आ रहा है, 35 साल बाद आ रहा है, 50 साल बाद आ रहा है, लेकिन आ रहा है, हो रहा है। तो वैसे ही भागवत पहले अध्याय के पहला स्कंद के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में लिखा है कि जितना भी हम सिनेमा या स्पोर्ट्स के पीछे जाएंगे हमारा मन विचलित ही होगा। तो किसी भक्त को लग रहा होगा, अरे मैं तो वीडियो गेम खेल रहा हूँ, अरे मैं तो वीडियो गेम खेलने में थोड़ी 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स ब्रेक होते हैं, वो तो ठीक है, टाइम पास हो रहा है मेरा। या किसी भक्त को लग रहा होगा मैं तो कोई क्रिकेट मैच देख रहा हूँ या कोई अच्छा पिक्चर देख रहा हूँ। ध्यान रखिए, जितना आप ये कार्य करते रहेंगे उतना आपका मन विचलित ही होगा। तो अभी आपको सोचना है, आपके अपने मन को स्ट्रांग बनाना है, तो उसके लिए भक्ति करना है, श्रवण करना है, और ये सब देखेंगे, ये सब करेंगे तो मन डिस्टर्ब्ड रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई यूट्यूब आ गया, इंटरनेट आ गया तो सब लोग एकदम हैप्पी हैं, एक्सटेसी में हैं, नहीं, सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड है जो घर के अंदर ऐसे बंद पड़े हैं। लेकिन एक भक्त जो है, क्योंकि वो मन इन सब चीजों में नहीं डाल रहा है, वो कृष्ण की सेवा में डाल रहा है, कृष्ण की भक्ति में डाल रहा है, कृष्ण के प्रचार में डाल रहा है, तो इस अवस्था में भी वो कृष्ण के संपर्क में है। और कृष्ण के संपर्क में होना मतलब संपूर्ण आनंदमय है कृष्ण भगवान, तो भक्त भी संपूर्ण आनंदमय में रहता है। जैसे मैंने आपको परसों का वो श्लोक सुनाया संजय का, ही एंजॉयज he he enjoys every moment of his life with a thrill। अर्थात हर पल एक जो भक्त है वो आनंदमय रहता है। तो आप तभी ये चीज बोल पाओगे जब आपका जीवन आनंद में रहेगा। तो अभी 27 वाले श्लोक में आते हैं हम लोग। अक्षय प्रभु कितना समय बचा है? 4 minutes प्रभु जी, 4 कितना? 4 4 मिनट्स। मिनट। ठीक है, तो ठीक है, मैं जितना है एक दो पॉइंट बता देता हूँ, फिर वाइंड अप करेंगे। एसएमएस भेज देना मेरे को जब 30 सेकंड बचा हो तो। ओके। हाँ, तो प्रभुपाद बोलते हैं 27वें श्लोक में कि कोई भी मूर्ख व्यक्ति नहीं है, कोई कुछ छोड़ता है ना तो उसे छोड़ने के पीछे उसका उद्देश्य है, उसको कुछ अच्छा मिलने वाला है। बोलते हैं एक बच्चा खेलना कूदना छोड़ता क्यों है? क्योंकि उसको एजुकेशन मिलने वाला है, उसको स्कूल में डिग्री मिलने वाली है। एक जो व्यक्ति है वो नौकरी करने वाला अपनी नौकरी छोड़ता है क्यों? क्योंकि उसको अच्छी नौकरी मिल रही है, ज्यादा पगार मिल रहा है, ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है। एक भक्त मटी लाइफ छोड़ता है। भक्त मटी लाइफ क्यों छोड़ता है? क्योंकि उसको मालूम है मैं ये छोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? स्पिरिचुअल लाइफ। जैसे एक स्टूडेंट जो है वो छोड़ रहा है, जैसे एक व्यक्ति काम छोड़ रहा है, वैसे भक्त भौतिक चीजें छोड़ रहा है, भौतिक जीवन छोड़ रहा है। तो वो मूर्ख नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है, वो उसको मालूम है निश्चित रूप से मुझे अच्छा मिलने वाला है और अभी मिल भी रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ आज की तारीख में आई एम वेरी हैप्पी कि प्रभुपाद की कृपा से मैं इस्कॉन में जुड़ गया। अगर मैं इस्कॉन में नहीं जुड़ता था, इस अवस्था में मैं क्या करता था? टीवी देखता रहता था दिन भर, या अपना ऑफिस का काम करते हुए बैठता रहता। हाँ, और क्या करता था मैं? हाँ, अच्छा बात यह है कि परिवार वालों के साथ समय बिताता, तो वो अच्छी चीज है। नहीं तो बेकार की चीजों में अपना जीवन व्यर्थ करते थे हम लोग।
तो हम पे बड़ी प्रभुपाद की कृपा है कि उनकी कृपा मिल गई है, इसके कारण हम लोग जो है भगवान से संबंध से जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो हैं वो भी, उन्होंने भी अपना जो है बहुत सारा समृद्धि छोड़ दिया, क्योंकि वो तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम चला हमें चैतन्य महाप्रभु की सेवा मिल रही है, हमें प्रचार करना है वगैरह। तो हम देखते हैं जब भी कोई चीज कोई छोड़ता है तो उसके लिए उसको ऊंचा चीज मिलती है। तो उनके पास ऐसा लगता है कुछ नहीं है, अकिंचन गोचर बोलते हैं, लेकिन उनके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है कृष्ण भगवान के चरण कमल, कृष्ण भगवान की भक्ति। और सनातन गोस्वामी का उदाहरण देके बोलते हैं उसके पास चिंतामणि था। चिंतामणि मतलब वो होता है जो किसी चीज को भी स्पर्श कर दो तो सोना बन जाता है। तो बोलते हैं प्रभुपाद सनातन गोस्वामी ने उसको कचरे के ढेर में रखा था। अभी सोचिए, जो सोने को स्पर्श कर सकता है, किसी चीज को भी स्पर्श करके सोना बना सकता है, कचरे के ढेर में रखा था। क्यों कचरे के ढेर में रखा था? क्योंकि उनको मालूम है असली चिंतामणि जो है वो है भगवान का हरि नाम, क्योंकि उसमें आपको भगवान का संपर्क मिलेगा, संपूर्ण रूप से आनंद मिलेगा। तो एक भक्त के पास भौतिक रूप से कुछ नहीं होता, लेकिन भक्त के पास आध्यात्मिक रूप से सबसे उत्तम चीज है। क्या है? उसके पास स्वयं भगवान है और भगवान की भक्ति है। तो एक भक्त के पास जाओगे तो भौतिक रूप से भले ही आपको कुछ नहीं दे पाएगा, लेकिन वो आपको सबसे उत्तम चीज देगा, वो देगा भगवान की भक्ति। स्वयं कृष्ण आपको दे सकता है। इसलिए भक्तों को देवताओं से भी उत्तम माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी क्षमता है आपको कृष्ण भगवान देने की, आपको उत्साह बढ़ा के कृष्ण की सेवा में लगाने की। प्रभुपाद फिर लिखते हैं कि भौतिक जगत में मटेरियल हैंकरिंग एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस गोस हेल्ड टुगेदर। अर्थात आप भक्ति में प्रगति भी करना चाहते हो, साथ साथ आपके मन में ये भी इच्छा है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए भौतिक जीवन में, तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो अभी 1 ही मिनट बचा है तो हम इसके साथ समाप्त कर रहे हैं। तो हम लोग 27वें श्लोक से चर्चा करेंगे कल। और क्योंकि क्या, एक कुंती महारानी की शिक्षाएं बहुत ज्यादा जरूरी हैं और उसमें प्रभुपाद भी जो है बहुत जरूरी तात्पर्य सब बता रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा विस्तार लेके कर लिया। तो कल ठीक 4 बजे हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। शाम को 7 बजे गौरव प्रभु का भी प्रवचन हिंदी में आ रहा है चैतन्य चरितामृत में, वो भी आप सब लोग सुन सकते हैं। और आई थिंक 5:15 बजे मंदिर में से भी आ रहा है, राधा गोपनाथ में से भी। तो जिसको जो श्रवण करना है श्रवण करते रहिए। अभी ज्यादा तो कार्य नहीं है, सब लोग घर में ही है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।